ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। इस उपनिषद के बाद, ईशावास्य उपनिषद के बाद हम केनो उपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं। इस केनो उपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं। केनो उपनिषद में सामवेद में आया हुआ उपनिषद है। सामवेद की तलवकार शाखा का 9वां अध्याय माने केनो उपनिषद है। केनो उपनिषद का मुख्य विषय है परब्रह्म का ज्ञान करवाना। यदि परम ब्रह्म का ज्ञान करवाना है तो केनो उपनिषद का पहला मंत्र जिज्ञासा है। हमारे में जिज्ञासा जागृत करते हैं केनो उपनिषद कि ये कौन है। ओम केनेसितम पतति प्रेषितम मनः केन प्राण प्रथम प्रेति युक्तः। ऐसा बताकर उपनिषद हमें बता रही है कि ये कौन है। ये जिज्ञासा होनी चाहिए हमें। मगर ऐसा बताकर केनो उपनिषद हमसे दूर नहीं चला जाता है। दूसरे मंत्र में केनो उपनिषद ब्रह्म का स्वरूप बताता है। श्रोतस्य श्रोतम मनसो मनो यत् वाचो हवाचम स उप्राणस्य प्राण। स्वरूप बता दिया, ये है ब्रह्म। मगर स्वरूप बताकर इसके आधार स्वरूप, उसका दृढ़ीकरण के लिए हमें तीसरे मंत्र में आगम वाक्य भी बताता है। न तत्र चक्षुर गच्छति न वाक् गच्छति नो मनः तद विदितात् अथो अविदितात् अधि अन्य देव तत् विदितात् अथो अविदितात् अधि। परम वाक्य है, श्रुति वाक्य है, आगम वाक्य है। केनो उपनिषद ने तीसरे मंत्र में हमें बता दिया। मगर केनो उपनिषद दूसरे मंत्र में जो स्वरूप बताया था वो हमें इतनी सही ढंग से समझ में नहीं आया। इसीलिए केनो उपनिषद चौथे मंत्र में दूसरे मंत्र का स्पष्टीकरण करना चाहता था। ये स्पष्टीकरण के लिए 4 से 8 मंत्र केनो उपनिषद ने बता दिया। और तीसरे मंत्र में जो आगम वाक्य बताया उसका हमारे जीवन में दृढ़ीकरण होना चाहिए। ये दृढ़ीकरण के लिए केनो उपनिषद 4 से 8 मंत्र हमें बताना चाहती है। और ब्रह्म को यदि हमें समझना है तो बहिर्मुख नहीं चलेगा, हमें अंतर्मुख होना चाहिए। ये अंतःकरण के उद्देश्य, अंतर्मुख के उन्मुखता के उद्देश्य से केनो उपनिषद हमें 4 से 8 वैसे 5 मंत्र बता रही है। ये पांचों मंत्र और आगे वाले 3 8 मंत्र केनो उपनिषद के प्रथम खंड में आए हुए मंत्र है। ये 8 उपनिषद का हमने अध्ययन किया। ब्रह्म के बारे में बहुत सुस्पष्ट हमें समझ में आ जाए ऐसी बात केनो उपनिषद ने हमें बता दी। चौथे मंत्र में हमें बता दिया यत वाचाः अनभ्युदितम येन वाक् अभ्युद्यते। जो वाणी से प्रकाशित नहीं होता किंतु वाणी जिससे प्रकाशित होता है वो ब्रह्म समझना चाहिए। ऐसा केनो उपनिषद ने हमें चौथे मंत्र में बता दिया। पांचवें मंत्र में बता दिया यत मनसा न मनुते येनार्हो मनोमतम। जो मन से मनन नहीं किया जा सकता मगर जिससे मन मनन क्रिया करता हुआ कहा जाता है वो ब्रह्म है, ऐसा तो समझ। पांचवें मंत्र में बता दिया हमें यत मनसा न मनुते। छठे मंत्र में बता दिया यत चक्षुषा न पश्यति येन पश्यसि चक्षुष येन चक्षुषी पश्यति। जिससे जिस कोई नेत्र से दिखता नहीं है, ब्रह्म कोई नेत्र देख नहीं पाता है बल्कि उसकी सहायता से नेत्र देखता है, उसी को तो ब्रह्म समझ। सातवें मंत्र में बता दिया यत् श्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतम। जिसे कोई कान से सुनता नहीं है, ब्रह्म को कोई कान सुन नहीं सकता है, कान में ताकत नहीं, मगर जिससे सोतेंद्रिय सुनती है उसी को तो ब्रह्म समझ। ऐसा केनो उपनिषद ने बता दिया। हमारी ज्ञानेंद्रिय, हमारी कर्मेंद्रिय, हमारा अंतःकरण
और हमारे प्राण व्यवस्था, ये सभी को स्पर्श करते हुए केनोपनिषद ने बहुत बड़ा 4 से 8 मंत्र तक उपदेश दे दिया। यत् प्राणेन न प्राणीति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदमुपासते। जिससे प्राण द्वारा विषय नहीं प्राप्त किया जाता है, मगर जिससे प्राण द्वारा विषय नहीं बनाया जाता है ब्रह्म को, मगर प्राण विषय में जाता है जिनकी ताकत से, जिनकी शक्ति से, उसी को तो ब्रह्म समझ। तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। केनोपनिषद ने बहुत बड़ी बात 8 मंत्र तक बता दी है। यदि 8 मंत्र में संपूर्ण ब्रह्म का ज्ञान हमें जो हो जाता है, ऐसी बात केनोपनिषद ने पहले खंड में बता दी है। आज हम दूसरे खंड में प्रवेश करने वाले हैं। यदि प्रथम खंड ही ब्रह्म का ज्ञान करने के लिए पर्याप्त है, तो केनोपनिषद के आचार्य ने दूसरा खंड बताने की क्या जरूरत पड़ी? क्यों बताया दूसरा खंड? पहले खंड में संपूर्ण ज्ञान बता दिया उन्होंने, उनका जिज्ञासा भी हमें जागरूक की, उनका स्वरूप भी बता दिया, आगम वाक्य भी बता दिया, उसका स्पष्टीकरण भी कर दिया, उसका दृढ़ीकरण भी कर दिया और हमें अंतर्मुख भी कर दिया। यदि हम अंतर्मुख हो गए तो अभी दूसरे खंड की कोई आवश्यकता नहीं थी। केनोपनिषद ने दूसरा मंत्र खंड क्यों बताया, हमें सोचना चाहिए। हम आज दूसरे मंत्र में प्रवेश करने वाले, दूसरे खंड के पहले मंत्र में प्रवेश करने वाले हैं। केनोपनिषद का मुख्य विषय ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म के बारे में पर्याप्त बातें उन्होंने पहले खंड में बता दी है, फिर भी हम दूसरे खंड में प्रवेश कर रहे हैं क्योंकि आचार्य ने दूसरे खंड बताया है। क्यों बताया है, हमें सोचना चाहिए। हम थोड़ा दूसरा मंत्र, पहले दूसरे खंड का पहला मंत्र का थोड़ा अध्ययन करते हैं, बाद में सोचते हैं कि सही बात है, दूसरे खंड की बहुत आवश्यकता है, इसीलिए आचार्य ने दूसरे खंड बताने की जरूरत पड़ गई। यदि मन्यसे सुवेदेति धर्मेवापि नृणम त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम। उनके सही उच्चारण से, उसकी धलन से हम उच्चारण नहीं कर पाते, समझने के लिए उनको बोल रहे हैं। यदि मन्यसे सुवेदेति दहरमेवापि नृणम त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम। ऐसा कुछ दूसरे खंड के पहले मंत्र की पहली चरण में केनोपनिषद हमें बता रहा है। यदि मन्यसे सुवेदेति दहरमेवापि नृणम त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम, ऐसा बताया। हम पहला मंत्र का पहला चरण ही समझने का आज प्रयत्न करेंगे, उसमें ही प्रत्युत्तर आ जाता है कि दूसरे खंड की क्यों आवश्यकता हुई। इसका भाषांतर होता है। केनोपनिषद एक आचार्य और शिष्य, गुरु और शिष्य के बाद बीच का संवाद हमें बता रहे हैं। पहले में जिज्ञासा बताई, स्वरूप बताया, आगम वाक्य बताया, बाकी के 5 मंत्र में दृढ़ीकरण, स्पष्टीकरण और अंतर्मुख होने की एक बात उन्होंने बता दी। इतना ब्रह्म ज्ञान के लिए काफी है। तलवकर शाखा का 9वां अध्याय, तो आगे का बोलने की क्या जरूरत पड़ी, ये हम सोच रहे हैं। यदि तू ऐसा मानता है कि मैं अच्छी तरह ब्रह्म को जानता हूं, तो निश्चय ही तू ब्रह्म का अल्प रूप जानता है। पहली चरण केनोपनिषद के 9वें दूसरे खंड का पहला चरण हमें यह बता रहा है, यदि मन्यसे सुवेदेति दहरमेवापि। जो तू ऐसा मानता है कि मैं ब्रह्म को पूरी तरह, अच्छी तरह जान पाया हूं। कब? पहले खंड की पर्याप्ति होने के बाद। शिष्य और गुरु के बीच में केनोपनिषद का संवाद चल रहा था और शिष्य और गुरु के बाद में केनोपनिषद का संवाद चल रहा था। गुरु ने, आचार्य ने पहले खंड का पूरा वर्णन कर दिया, तो शिष्य ने बता दिया कि मैं पूरी तरह से, अच्छी तरह से ब्रह्म को जान गया हूं। ऐसा तो बोलेगा ही, अच्छा बताया है तो, पूर्ण बताया है तो, पर्याप्त बताया है तो। यदि केनोपनिषद का आचार्य हमें दूसरे खंड के पहले मंत्र में यह बताता है कि पहला खंड सुनने के बाद शिष्य यदि ये बोलेगा कि मैं ब्रह्म को अच्छी तरह से जान पाया हूं, तो ब्रह्म को नहीं जान पाया, ये बात तेरी बराबर नहीं है, योग्य नहीं है, तू अल्प ही ब्रह्म को जान पाया है, पूरा ब्रह्म को जान पाया नहीं है।
ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा केनोपनिषद बता रहे। मगर संपूर्ण ज्ञान होने के बाद हर कोई ऐसा बोल पाता है कि मैं पूर्ण तरह से, अच्छी तरह से ब्रह्म को जान पाया हूं। यदि मन्यसे सुवेदेति दहर में वापी, अच्छी तरह से जान पाया हूं, ऐसा तू मानता है। नृणम त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम, तभी तो तू ब्रह्म को अल्प ही जान पाया है। ऐसी बात बताने की यहां उद्देश्य है। हमें सोचना चाहिए, हमें सोचना चाहिए। पूरा ज्ञान बता दिया, सुनने वाले ने ऐसा बता दिया कि मैं अच्छी तरह से समझ पाया हूं, तो गलत क्या है? और केनोपनिषद बता रही है कि यह बात गलत है। यदि वो ऐसा बोलेगा कि मैं अच्छी तरह से ब्रह्म को जान पाया हूं, तो वो अल्प ही जान पाए, पूर्ण जान पाया नहीं है। ये दूसरे मंत्र के पहले चरण में केनोपनिषद हमें बताना, दूसरे खंड के पहले मंत्र के पहले चरण में केनोपनिषद हमें बताना चाहती है। यदि मन्यसे सुवेदेति धारमेवापि नृणम त्वं वेत्थ ब्राह्मणो रूपम, अल्प ही जान पाया है वो, तो क्या बोलना चाहिए? सामान्यतः मैं अच्छी तरह से समझ गया हूं। सामान्यतः बात कर रहे हैं हम। मैं अच्छी तरह से समझ चुका हूं, उसमें गलत क्या है? एग्जाम्पल लेकर समझते हैं, मगर एग्जाम्पल में और ब्रह्म में बहुत फर्क है। हम ये भी समझते हैं कि मैं अच्छी तरह से ब्रह्म को जानता हूं, जान पाया हूं, यह बात गलत क्यों है? गलत है इसलिए दूसरे मंत्र की, दूसरे खंड की जरूरत उभी हो गई, खड़ी हो गई। तो गलत क्यों है वो समझने का हम प्रयत्न करते हैं। यदि कोई पाठशाला है, पाठशाला में एक शिक्षक विद्यार्थी को पढ़ाता है, साल भर पढ़ाया, यानी एक खंड पढ़ा दिया, उन्होंने साल भर पढ़ाया, साल भर पढ़ाने के बाद विद्यार्थी ने बोल दिया कि गुरुजी मैं अच्छी तरह से समझ पाया हूं, आप जो बताना चाहते हैं वो। तो ये बात गलत है या सही है? उन्होंने समझाया, प्रयत्न पूर्ण किया, वो समझ भी गया, और समझ जाने के बाद उन्होंने बोल भी दिया कि मैं अच्छी तरह से आपकी बात समझ चुका हूं। तो गलत क्या है? समझा तो बोल देना चाहिए। मगर यहां तो समझने के बाद भी वो ऐसा बोलता है कि मैं अच्छी तरह से समझ गया हूं। तो आचार्य बोल रहे हैं कि ये बात गलत है, तो अल्प ही ब्रह्म को समझ पाया है, तेरी बुद्धि को विचलित करनी पड़ेगी, ऐसा आचार्य बोल रहा है। क्यों विचलित करनी पड़ेगी? सामान्यतः पाठशाला में पढ़ने वाला लड़का गुरुजी से जो पढ़ता है वो पढ़कर बोल देता है कि मैं अच्छी तरह से संपूर्णतः समझ चुका हूं, तो उसमें गलत क्या है? यदि वो आचार्य पाठशाला का ऐसा बोलेगा, कैसा है वो बराबर नहीं है, तेरी बुद्धि को मुझे विचलित करना पड़ेगा, अरे वो समझ गया, तुझा समझाने का धंधा था, वो समझ चुका है, तो अभी विचलित करने का प्रश्न कहां से आ गया? बात तो आपकी बराबर है, मगर थोड़ा बहुत फर्क है। क्या फर्क है? समझ गया और दूसरा एक वाक्य है, मैं अच्छी तरह से समझ गया। ये दोनों में बहुत फर्क है। केनोपनिषद बोल रहे हैं कि ये बोलेगा तो बराबर है, ये बोलेगा तो बराबर नहीं है। यदि उन्होंने ऐसा मान लिया ब्रह्म के बारे में, तो उसकी बुद्धि को विचलित करना पड़ेगा, और इसीलिए केनोपनिषद में दूसरे मंत्र की शुरुआत हुई। यह हमें एक एग्जाम्पल से, दृष्टांत से समझना पड़ेगा कि ये दोनों वाक्य में फर्क क्या है। समझ गए? मैं अच्छी तरह से समझ गया, दोनों में बहुत फर्क है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक मकान था, 2-3 कमरे का मकान था। पहले कमरे में 20-25 लोग कुछ सत्संग करने के लिए बैठे थे।
उन्होंने तत्व ज्ञान की चर्चा कर रहे थे, सब सुन रहे थे। जो बताने वाला था वो तत्वज्ञानी कुछ बता रहा था, बताते बहुत ध्यान से सुनना। एक मकान था, उसमें 3 कमरे थे। ये कमरे में सब बैठे हुए थे, उसमें आचार्य कुछ बता रहा था उनको। जो शिष्य सब बैठे हुए थे उनको आचार्य ने बताया कि आप सबको मैं ऐसा बता रहा हूं, इसी मकान के तीसरे कमरे में एक सुवर्ण का कलश पड़ा हुआ है, घट पड़ा हुआ है। क्या बताया आचार्य ने? सभी सुन, बहुत ध्यान से सुनने का, क्योंकि तभी तो केनोपनिषद बहुत हमारी शार्प बुद्धि पे निर्भर करता है। मुझे भी समझने के लिए 10-12 दफे पढ़ना पड़ता है, तभी थोड़ा बहुत समझ में आता है। जो समझ में आता है वो आपके समक्ष बोल देता हूं, तो मेरी समझ में थोड़ी बढ़ोतरी होती है, इसीलिए मैं बोल देता हूं। एक कमरा है, एक कमरे में बहुत, हम समझ रहे हैं कि उन्होंने बताया, मैं अच्छी तरह से समझ गया हूं क्या? ब्रह्म को। मगर उन्होंने बताया तो अल्प ही जान पाया है। यदि मन्यसे सुवेदेति दहरमेवापि नृणम त्वम वेत्थ ब्रह्मणो रूपम। ऐसा क्यों बताया? ये समझने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। यह वाक्य बोला होता तो समझा, मैं समझा, मगर यहां बोल दिया मैं अच्छी तरह से ब्रह्म को समझ गया, वो बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं है? इसके समझने के लिए एक एग्जाम्पल से हम समझ रहे थे। एक मकान था, इसका 3 कमरा था। पहले कमरे में सब सत्संग कर रहे थे। उसमें तत्वज्ञानी जो आचार्य था, उन्होंने सबको बताया कि आज शाम को मैं आपको बता रहा हूं, तो शाम हो गई थी, अंधेरा हो गया था। सबको बताया उन्होंने कि ये जो मकान है, इसके तीसरे कमरे में, एक कमरा छोड़ के बाकी के कमरे में एक सुवर्ण का घट है। ये सुन लिया, इसमें से एक खड़ा हो गया। उन्होंने सोचा कि मुझे सुवर्ण का घट देखना है। लाइट का जमाना नहीं था, तभी विद्युत प्रवाह नहीं था। घट देखना है तो करे क्या? उन्होंने एक मोमबत्ती ली और मोमबत्ती जलाई। थोड़ा उजाला हुआ, जलाकर उन्होंने रूम में प्रवेश कर दिया। मोमबत्ती जला, पूरा रूम में अंधेरा था, मगर मोमबत्ती जलाने से पूरा रूम का अंधेरा चला गया, प्रकाश हो गया। रूम में प्रकाश हो गया, मोमबत्ती का काम खत्म हो गया। बहुत ध्यान से सुनने का, हाँ, मजा आएगा। ऐसा दृष्टांत है, यदि ये समझ में आ गया तो हमें दूसरा पूरा खंड समझ में आ जाएगा। इसीलिए यह दृष्टांत हम बहुत गहराई से ले रहे। ये इंसान मोमबत्ती लेकर ये रूम में प्रवेश किया, अंधेरा था, मोमबत्ती जलाई। यदि मोमबत्ती जलाई तो रूम का पूरा अंधेरा नष्ट हो गया, पूरे रूम में प्रकाश ही प्रकाश हो गया। प्रकाश हो जाने के बाद मोमबत्ती का काम खत्म हो गया। उसे तो घट का दर्शन करना था, सुवर्ण घट। अभी काम किसका शुरू हुआ? मोमबत्ती का काम खत्म हुआ। जो इंसान आया था उसके नेत्र का काम शुरू हुआ, उसकी आंख का काम शुरू हुआ। आंख ने क्या किया? बहुत ध्यान से सुनने का। यहां प्रकाश होने के बाद ये रूम में मोमबत्ती का काम खत्म हो गया, आंख का काम शुरू हो गया। प्रकाश होने के बाद आंख धुंधने लगी, रूम के कौन से कोने में सुवर्ण का घट है, और आंख ने ये सुवर्ण का घट देख लिया। जब भी आंख ने सुवर्ण का घट देखा, तभी प्रक्रिया क्या हुई? आंख हमारे अंतःकरण में एक सुवर्ण घटाकार वृत्ति तैयार करती है, और सुवर्ण घटाकार वृत्ति तैयार करके एक सुवर्ण घट जो बाहर पड़ा था, उसकी प्रति प्रिंट हमारी आंख में होकर अंतःकरण में स्थिर होती है। इतना तो समझ में आया। आंख हमारे अंतःकरण में खड़ी होती हुई घटाकार वृत्ति को ये सुवर्ण के घट से संयोग करवाती है। ये आंख का काम है, आंख का काम। और संयोग करवाने के बाद इसका काम है प्रकाश, इसका काम है घटाकार वृत्ति।
ये हो जाने के बाद आंख का भी काम खत्म हो जाता है, आंख का भी काम खत्म हो जाता है। बहुत शार्पता से समझना पड़ेगा। तत्वज्ञानी ने तो बता दिया, इसमें से एक खड़ा हुआ, सुवर्णगत देखने के लिए गया, अंधेरा था, मोमबत्ती जलाई, मोमबत्ती जलाई, रूम में जाके पूरे रूम में प्रकाश हो गया। प्रकाश हो जाने के बाद मोमबत्ती का काम खत्म हो गया। प्रकाश हो जाने के बाद आंख का काम शुरू हुआ। आंख ने हमारे अंतःकरण में घटाकार वृत्ति तैयार की और घटाकार वृत्ति घट से संयोग करवा के उसका एक प्रतिबिंब हमारे अंतःकरण में प्रस्थापित कर दिया आंख ने। ये घटाकार वृत्ति घटाकार वृत्ति होने तक आंख की जरूरत थी। यदि सुवर्ण घट हमने देख भी लिया, सुवर्ण घट देख भी लिया, हमारे अंतःकरण में घटाकार वृत्ति भी तैयार हो गई। और घटाकार वृत्ति तैयार होने के बाद हमारे अंतःकरण में दो प्रतिक्रिया होती है, दो प्रतिक्रिया। दोनों प्रतिक्रिया को हमें बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। दुनिया की कोई भी चीज का यदि ज्ञान हमें होता है तो पहले तो वहां प्रकाश होना चाहिए, बाद में हमारी इंद्रिय घटाकार वही चीज की वस्तु तदाकार वृत्ति तैयार करती है। वो हो जाने के बाद हमारे अंतःकरण में उसके आकार की एक प्रिंट खड़ी हो जाती है। प्रिंट खड़ी होने के बाद दो क्रियाएं होती हैं। दो क्रिया, कौन सी क्रियाएं? जब घट से में, जब वृत्ति में रहा प्रतिबिंब चैतन्य, यानी जिसको हम चिदाभास बोलते हैं, वो चिदाभास हमारी घटाकार वृत्ति को प्रकाशित करता है। मोमबत्ती की बात नहीं करते हैं, मोमबत्ती बाहर का प्रकाश करते हैं, अंदर भी एक मोमबत्ती है, दिया है, चलता है, वो अंदर की घटाकार वृत्ति को प्रकाशित करते। हम तो यहां तक आ गए, मोमबत्ती जलाई, प्रकाश हुआ, आंख पहुंची, सुवर्ण का घट हमने देख लिया, हमारे अंतःकरण में घटाकार वृत्ति हो गई। जब घटाकार वृत्ति हो जाती है उसके बाद मोमबत्ती नहीं रहती है, घट भी नहीं रहता है और आंख भी बंद हो जाती है, फिर भी घटाकार वृत्ति रहती है। क्योंकि वृत्ति जब अंतःकरण में आती है तो हमारे अंतःकरण में प्रतिबिंबित प्रकाश, प्रतिबिंबित चैतन्य यानी चिदाभास, वो वृत्ति को पकड़ लेता है। जो वृत्ति को पकड़ लेता है उसी को ही हम बोलते हैं ज्ञान। प्रक्रिया क्या होती है? इंसान यहां से उठकर तीसरे रूम में आया, सुवर्ण का घट देखने गया, मोमबत्ती का प्रकाश हो जाने के बाद आंख सुवर्ण पे पहुंचती है, उसकी घटाकार वृत्ति तैयार होती है, अंतःकरण में प्रस्थापित होती है। फिर घट भी चला जाए, मोमबत्ती भी चली जाए और आंख भी बंद हो जाए, फिर भी हमारे अंतःकरण में ये सुवर्ण के घटाकार की वृत्ति रहती है। सुवर्ण के घटाकार की वृत्ति कैसे रहती है? क्योंकि हमारे अंतःकरण में चैतन्य का प्रतिबिंब यानी चिदाभास वो घटाकार वृत्ति को पकड़ लेता है। यह पकड़ने की जो प्रक्रिया है इसी को ही ज्ञान बोलते हैं। कितना सूक्ष्म विचार है, हमारे मन में ज्ञान कैसे होता है, सोचना चाहिए। बाद में वृत्ति भी नहीं रहती है, घट भी नहीं रहता है, आंख भी नहीं रहती है, मोमबत्ती भी नहीं रही है, फिर भी हमारे चिदाभास वृत्ति को पकड़ के रखता है और उनका ज्ञान हमें होता है। इसी को बोलते हैं वृत्ति के बाद ज्ञान हो जाना। यहां इतना ज्ञान होता है, घट है, बस इतना ज्ञान होता है। वो घटाकार वृत्ति ने चिदाभास को पकड़ लिया है, पकड़ लिया, ये ज्ञान होता है। ज्ञान हो जाने के बाद वृत्ति भी चली जाती है, घट भी चला जाता है, आंख भी बंद हो जाती है और मोमबत्ती भी बुझाई जाती है, फिर भी ज्ञान रहता है।
क्योंकि वृत्ति तो बदल जाती है। आप देखो यहां सब कुछ प्रक्रिया आपकी हो गई, बाद में आप वापस आए, यहां से घट देकर जब आप वापस आए तो यहां दरवाजा था लकड़े का, तो आपकी जो घटाकार वृत्ति थी वो देखकर आप वापस आए, आपकी आंख दरवाजे पे पड़ी, क्योंकि दरवाजे पे नहीं पड़ेगी तो आप बाहर निकलेंगे कैसे, दरवाजे पे पड़ी तो आपके अंतःकरण ने दरवाजे की वृत्ति बना दी, घटाकार वृत्ति तो छोड़ दी, दरवाजे की वृत्ति बना दी, आपके अंतःकरण ने दरवाजा हो गया, आप दरवाजे से निकल गए, बाहर आए, रास्ता आया तो रास्ते की वृत्ति बना दी, रास्ते में से दूसरा एक गेट आया, दूसरे गेट की वृत्ति बना दी, यहां 25 लोग बैठे थे, 25 लोग को देखने की वृत्ति, वृत्ति प्रति सेकंड बदलती रहती है, मगर चिदाभास जिस वृत्ति को पकड़ लेता है उसी को ज्ञान बोलते हैं। ये इंसान जो यहां से यहां तक गया, उन्होंने एक चिदाभास पकड़ लिया, ये रूम में सुवर्ण का घट है, वो घटाकार वृत्ति उसकी अंतःकरण में स्थिर हो गई और चिदाभास ने उसको कैचअप कर लिया, वही है ज्ञान। सुवर्ण घट है, इतनी बात उन्होंने मान ली, उसी को बोलते हैं घट। ये हुई प्रथम प्रक्रिया। मगर वृत्ति होने के बाद एक दूसरी भी प्रक्रिया होती है, यहां देखकर जब तक वापस नहीं आता तब तक वो अकेला था, मगर जब वो रूम में वापस आया तब वैसे 25 लोग उनके सामने बैठे थे, सब उनकी राह देखते रहे थे। जब दूसरों के बीच में वो जाता है तभी दूसरे लोग उसको पूछते हैं कि गत है क्या, पहला बोलता है कि मैं तो जाके आया, गत नहीं देखा। तो जो जाके आया वो क्या बोलता है, नहीं गत है, मैं देख के आया हूं, मैंने देखा है, गत है, मोमबत्ती लेके गया था, मैंने देखा है, गत है। तो ये दूसरी प्रक्रिया हुई। दूसरी प्रक्रिया में क्या हुआ, उनके साथ पास ज्ञान तो था, ज्ञान के साथ एक बात जुड़ गई और वो बात थी अहंकार। अहंकार सहित का ज्ञान उसका हो गया, ये दूसरी प्रतिक्रिया है। यहां तक तो सही था, ये गलत है। कैनोपनिषद यहां ये बताना चाहती है, यदि मन्य से सुवेदेति दहरमेवापि नृणम त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम, ये बताना चाहती है, यदि तूने ऐसा मान लिया कि मुझे अच्छी तरह से पूर्ण ब्रह्म का ज्ञान हो गया है, तो ऐसा मान ले तुझे अल्प ब्रह्म का ज्ञान हुआ है। दूसरा खंड इसीलिए शुरू हुआ है। 8 मंत्र पढ़ने के बाद कोई भी इंसान यदि ऐसा बोल दिया, कैनोपनिषद का पढ़ने वाला शिष्य तो बोलता ही है कि मुझे अच्छी तरह से ब्रह्म का ज्ञान हो गया, तो आचार्य बोलते हैं कि अभी तेरी बुद्धि को विचलित करना पड़ेगा। विचलित करने के लिए मुझे दूसरे खंड की शुरुआत करनी पड़ेगी। दूसरे खंड के पहले मंत्र में ही आचार्य ये बोल देते हैं कि तूने ऐसा मान लिया कि मैंने ब्रह्म अच्छी तरह से जान लिया है, यानी तेरे ज्ञान के साथ अहंकार जुड़ गया है। यहां जब इंसान सुवर्ण घट देखने के बाद आता है, तभी बहुत सारे लोग उसको ऐसे बोलते हैं, हम गए थे, हमने तो नहीं देखा। अरे मैंने देखा, सुवर्ण घट है, यानी उसका ज्ञान, उसकी घटाकार वृत्ति चिदाभास ने पकड़ के अहंकार को छोड़ दिया है। अहंकार को छोड़ दिया। घट है ऐसा ज्ञान बराबर है, मगर मैंने देखा घट है ही, ये ज्ञान बराबर नहीं है। जब विरोध आता है, आपको, आप सालों से एक बात कर रहे हैं, वो कोई विरोध करने वाला खड़ा हो गया तो आपके अहंकार को आहत लगती है, जलन होती है। यदि सालों के बाद आपको ऐसा लग भी गया कि मैं जो करता था वो गलत है, ये जो बोलता था वो सही है, मगर आपके अहंकार को आहत लगती है, इसलिए उनकी बात आप स्वीकृत नहीं करते हैं, आप जो करते हैं उसी को ही सही मानते हैं। समझ लेना, आपके ज्ञान ने अहंकार के साथ चिपकना शुरू कर दिया है और उपनिषद बता रही कि ये ज्ञान गलत है, ये बराबर नहीं है, इससे आगे सोचना चाहिए इंसान को। यहां यही बताना चाहते हैं उपनिषद, यही बताना है। संसार में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं
जो सालों से एक नहीं एक बात कर रहे हैं, मगर इसमें कुछ सुधार ला के नया खड़ा हो गया तो सालों से करने वाला इसको स्वीकृत नहीं मानता है। यदि सुधार करने वाला सही है फिर भी सही नहीं मानता है, वो स्वीकृत नहीं करता है, क्योंकि उसका ज्ञान उसके अहंकार के साथ चिपक गया है। ये जाके आता है 25 लोग इनके साथ विरोध करते हैं कि गत नहीं है, तभी इसका ज्ञान अहंकार के साथ चिपक जाता है। दूसरी प्रक्रिया होती है गताकार वृत्ति होने के बाद ये सबके सामने ऐसा बोलते, मैं देख के आया हूं, गत है ही, मोमबत्ती से देखा है, मेरी आंख से देखा है, गत है ही। सामने का सत्य है फिर भी स्वीकृत नहीं करते, क्योंकि ज्ञान को अहंकार के साथ जुड़ा देते हैं। अच्छी तरह से मैंने जान लिया है, ये ज्ञान अहंकार के साथ जुड़ गया है। सुवेदाहम प्रतिपत्ति ज्ञान हो जाता है। सुवेदाहम प्रतिपत्ति, हमारे में भी बहुत सारा सुवेदाहम प्रतिपत्ति ज्ञान होता है, वो संसार में दुख का कारण होता है। सत्य समझने के लिए ये ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान नहीं। ये गलत क्यों है? क्योंकि हमारी अहम बुद्धि अहंकार के साथ जुड़ी हुई है। ये अज्ञान है, ज्ञान नहीं है। आचार्य ऐसा, ज्ञान कौन है? वैसे तो मैं, उपनिषद मान रही है ये शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार नहीं हूं। यहां गत है ही, मैं देख के आया हूं। ये क्या है? इसकी ज्ञान अहंकार बुद्धि से जुड़ गई, अहम बुद्धि से जुड़ गई। यानी शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि जो मानता है वो अज्ञानी है, और इसकी अहम बुद्धि तो इसकी बुद्धि तो अहम के साथ जुड़ गई है। इसकी जो समझ है वो तो अहंकार के साथ जोड़ दिए। यदि जोड़ दिए तो उसमें अहम बुद्धि है। अहम बुद्धि है जिन्होंने शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, जो अहंकार, वो सब मैं नहीं हूं ऐसा मान लिया, वो उपनिषद की दृष्टि से ज्ञानी है। मान लिया तो वो कैसे बोलेगा मैं अच्छी तरह से समझ पाया हूं ब्रह्म को? तो आपकी बुद्धि अहम के साथ जुड़ गई है। आप ऐसा मान रहे कि मैं हूं, शरीर हूं, इंद्रिय हूं, मन हूं, बुद्धि हूं। उपनिषद को तो मान्य नहीं है। यदि ऐसा मान लिया तो आपको ब्रह्म ज्ञान कैसे हो जाएगा? बहुत सोचने जैसी बात है। ये मुद्दे पर तो हम बहुत सारे 3-4 बुधवार तक सोच लेंगे कि उपनिषद ने ऐसा क्यों बताया। जिन्होंने अहम बुद्धि छोड़ दी है वही ज्ञानी है, जिन्होंने अहम बुद्धि चिपका के रख दी है वही अज्ञानी है। और अज्ञानी कभी मुक्त नहीं हो सकता है, और ज्ञानी ही मुक्त होता है। और अज्ञानी जो बोलता है वो ज्ञान भी नहीं है, वो बराबर भी नहीं है। इसलिए आचार्य ने ऐसा बोला कि यदि तूने ऐसा मान लिया कि मैं संपूर्ण ब्रह्म को जान पाया हूं 8 मंत्र पढ़ के, तो तू अल्प ही ब्रह्म को जान पाया है। तेरी बुद्धि का कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्योंकि अहम बुद्धि हो गई है ऐसी, इसीलिए ऐसी बुद्धि को विचलित करना पड़ेगा, ऐसे आचार्य बोल रहे हैं। कैसे विचलित करने का आने वाले बुधवार को आएंगे, हम इसके बारे में और ज्यादा सोचेंगे। अस्तु, जय श्री कृष्ण।